Diverse, a smart way of learning. नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद विश्व वर्मा आज दोबारा से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो हमारा प्रीवियस टॉपिक ऑलरेडी चल रहा था आप लोगों के लिए, प्रीपोजिशन का। तो देखिए, प्रीपोजिशन के टॉपिक में मैं बहुत सारी वीडियोस, आई थिंक मुझे याद में 4 वीडियोस बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, और ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। देखिए, प्रीवियस वीडियोस मैंने क्या क्या आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर्स में। फर्स्ट मैं बात करूँ, मैंने इन, एट और ऑन, इनका डिफरेंस बताया हुआ था। इन और ऑन का टेबल के केस में मैंने डिफरेंस बताया हुआ था। इसके साथ मैंने पर्टिकुलर इन का अलग से डिफरेंस बताया हुआ था। इसके साथ मैंने ऑन का अलग से बताया हुआ था। एट का आपका अभी पेंडिंग है, तो एट का हम अभी नहीं बताएंगे। सेकंड, आज इसके साथ मैंने, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, मैंने इनटू और ऑन टू का डिफरेंस बताया हुआ था। इनटू एंड ऑन टू का डिफरेंस बताया हुआ था। इनटू एंड ऑन टू का डिफरेंस मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। अब इसके साथ आज का जो लेक्चर रहेगा स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों को क्या क्या एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ऑफ और ऑफ का डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों में ऑफ का डिफरेंस क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं, डाइड के साथ डाइड ऑफ कोई भी डिसीज यहां पे आ जाए, डाइड ऑफ कोई भी डिसीज आ जाए, जैसे डाइड ऑफ कॉलेरा, क्या होती है डाइड ऑफ कॉलेरा, तो यहाँ पे डाइड ऑफ कॉलेरा आता है। अगर कोई भी पर्सन एक्सीडेंट से मर रहा है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, तो कुछ पर्टिकुलर फिक्स प्रिपोजिशन रहेंगे जिनके साथ फिक्स प्रिपोजिशन के साथ साथ पर्टिकुलर फिक्स डिसीज है, कोई भी इवेंट है, या फिर कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई पर्सन एक्सपायर हो रहा है, तो उनके लिए अलग अलग प्रिपोजिशन उनकी मैं आज पढ़ाऊंगा। इसके साथ ऑफ का यूज बताऊंगा। सेकंड में बात करूं एमंग और बिटवीन का, आज मैं डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को। एमंग और बिटवीन का डिफरेंस बताऊंगा। इसके साथ आप लोगों के लिए आज मैं जो एक वर्ड बताऊंगा, एमंग के साथ में एक और वर्ड होता है स्टूडेंट, एमंगस्ट, ये मैं वर्ड बताऊंगा। इसके साथ एक मैंने वर्ड आप लोगों को बताया हुआ था फर्स्ट लेक्चर में, याद होगा, एमिड और एमिडस्ट। ये मैं सारे वर्ड्स आज एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ी सी क्लास हो सकता है लंबी हो, तो आप लोग स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि आप लोग सभी दोस्तों को ये क्लास शेयर कर लीजिए और उनको बता दीजिए कि हाँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो प्रीवियस लेक्चर जिसने देख रखा है, बहुत अच्छी बात है, नोट्स भी आप लोग बनाते जाइए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपको फ्यूचर में जरूर हेल्प करेंगे। क्योंकि जैसे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कहीं पर भी बैठते हो, या फिर कोई भी आप जनरली एग्जाम भी देते हो, तो जनरली एग्जाम्स में प्रीपोजिशन का कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर आता है, फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रीपोजिशन क्वेश्चन ना है। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, मिनिमम 2 मार्क्स का, 2 या 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जरूर आता है प्रीपोजिशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और देखिए, इसके बाद जो जितने भी वीडियोस आएंगे मैं उनका लेक्चर्स का लिंक नहीं आप लोगों को भेज पा रहा हूं, और ना ही हो सकता है लिंक भेज पाऊं। इस वीडियो का लिंक मैंने आप लोगों को भेज दिया है, तो याद रखिएगा। इसके साथ जितने भी वीडियोस आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन वीडियोस को पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में देखिए बेल आइकन आ रहा होगा, आप बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। इसलिए याद रखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट आप लोगों को फ्यूचर की जितनी भी वीडियोस इसके बाद अपलोड की जाएंगी, टाइमिंग वही है, आफ्टरनून में 1 PM और इवनिंग में 7 PM, दोनों टाइम क्लासेस चले। और लॉकडाउन को जरूर एंजॉय करें, क्योंकि देखिए, अगर आपको लॉकडाउन में क्लासेस मिल रही है स्टूडेंट, तो मुझे नहीं लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम है आपको उन सब चीजों से, मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम। इसलिए सिंपल ये बोल रहा हूं कि आप क्लासेस को जरूर एंजॉय करिए और पर डे क्लास को देखिए, क्योंकि अगर आपकी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम बात करेंगे यूज ऑफ ऑफ की। किसकी? यूज ऑफ ऑफ। अच्छा, ये ऑफ वाला ऑफ नहीं है, ये प्रीपोजिशन वाला ऑफ है, और ये इसका यहां रिलेशन बता रहा है। तो अब देखिए, ऑफ का जनरली आप लोगों ने अभी तक सुना होगा का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है, ये सभी ने अभी तक पढ़ा हुआ होगा।
चलिए अब मैं यहाँ पे ऑफ का एक फर्स्ट रूल स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मनोज इज डाइड ऑफ फीवर। मैं सेंटेंस राइट कर रहा हूं, पहले डिफाइन करिएगा कि सेंटेंस राइट है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। इसके साथ मैं सेंटेंस राइट कर रहा हूं, ही डाइड ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया से मर गया है। इसके साथ हम बात करेंगे, माई अंकल इज डाइड इज टायर्ड ऑफ वर्क। अब यहां पे क्या हुआ, देखिए ऑफ का यूज हो रहा है, यहां पे डाइड के साथ देखिए ऑफ का यूज हुआ है, यहां पे भी डाइड के साथ यूज हुआ है, यहां पे टायर्ड के साथ ऑफ आया है। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं जिस वजह से कोई काम किया जाता है। यहाँ पे अभी यहाँ पर क्या है, मनोज किससे मरा हुआ है, फीवर से मरा हुआ है। वो किससे मरा, वो मलेरिया से मरा हुआ है। इसके साथ हम बात करें, मेरे जो अंकल हैं वो किससे, काम करने से टायर्ड। तो यहाँ पे टायर्ड ऑफ मिस हो गया, थके हुए किससे, काम करने से थक चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक सेंस होते हैं जहां पर हम ऑफ का मतलब होता है से, क्या होता है, से होता है, या फिर दूसरे केस में हम का मानेंगे। ये दो बातें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट। तो अभी आप इन चीजों को डायरेक्टली याद, तो इसके बाद में अभी एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए पर्टिकुलर जो प्रिपोजिशन होते हैं वो यूज क्या किया है, तो वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद कहां पे किसके साथ क्या यूज करना है स्टूडेंट। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, आप इनका आंसर राइट करिए। इस ऑफ और इस ऑफ में डिफरेंस क्या है, इस ऑफ और इस ऑफ में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में जो डिफरेंस, आप उसका आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे उनका मैं नेम जरूर अनाउंस करूंगा स्टूडेंट्स, ओके। चलिए ये आप लोग इनका आंसर राइट किया। अब मैं कुछ पर्टिकुलर वो लिख रहा हूं जिस वजह से आपको बताने कहां पर क्या यूज होगा। चलिए मैं बात करता हूं, अगर कोई भी पर्सन इलनेस से, किससे, इलनेस या बीमारी से, जिसको डिसीज कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिसीज, इलनेस या फिर डिसीज से एक्सपायर हो रहा है। इसके साथ हम बात करें, कोई भी पर्सन स्टारवेशन से, किससे, स्टारवेशन से एक्सपायर हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्स्ट। इनके आप लोग मीन्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीफ। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, ग्रीफ हो गया आपका, सेम। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर कोई भी पर्सन की जो डेथ हो रही है, या तो किसी बीमारी की वजह से हो रही है, इसे इलनेस या डिसीज कहते हैं। अगर स्टारवेशन मतलब भूख की वजह से हो रही, क्या हो रही है, भूख की वजह से हो रही है। थर्स्ट का मतलब प्यास से हो रही है, या फिर हम बात करेंगे ग्रीफ का मतलब दुख से हो रही है, और सेम का मतलब शर्म से हो रही है। तो यहां पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स बीमारी। तो इन सभी के साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे, सॉरी जो वर्ब यूज करें वो तो डाइड आएगी, सबको पता है। तो डाइड के साथ जो भी प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा, कौन सा आएगा स्टूडेंट, जल्दी बताइए। इन सभी के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। ये तो सबको पता ही हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी बता चुका हूं। अभी मैंने तुरंत बताया हुआ है ना कि अभी इसके साथ मैंने बताया हुआ था, आई थिंक मलेरिया बताया हुआ था, कॉलरा बताया हुआ था। तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगा था, ऑफ लगा था। तो ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, इलनेस, डिसीज, स्टारवेशन, थर्स्ट, ग्रीफ, सेम, और इनके साथ क्या आती, जो प्रीपोजिशन आएगी वो ऑफ आएगी, हमेशा याद रखना। तो ये आप एक में इसका एग्जांपल मैं बता चुका हूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मधु डाइड ऑफ सेम, किसके, शर्म की वजह से मर गई। तो ये कॉमन केस हो गया। तो ये आप लोग फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अच्छा ये चीज देखिए, कोई ऐसी नहीं है इसमें बहुत ज्यादा मैं अलग से बताऊं, आपको सिंपली याद रखना ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं बस। अभी मैं इन सभी को याद करने की एक ट्रिक बता दूंगा कि किसके साथ कैसे यूज करोगे, तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। अभी मैं एक से एक करके आपको सारे बता दे रहा हूं किसके साथ क्या आएगा। अब नेक्स्ट में राइट करता हूं बाउंड। अगर किसी को कोई घाव हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट, घाव हो गया है, इसके साथ उसने ओवर ईटिंग। अच्छा ओवर ईटिंग आप लोग देखो, गोलगप्पे खाने की बात करें तो गर्ल्स को गोलगप्पे दे दो फिर कुछ दुनिया में दिखाई नहीं देता है। ऐसा होता है, हमें तो लग रहा है ऐसा ही होता है। सिंपली ऐसा होता है, अगर गर्ल्स को गोलगप्पे दे दो भाई दुनियादारी से फिर होना मतलब नहीं है, आपको क्या खाना है। और इस टाइम पे बॉयज को प्रेजेंट टाइम में एक न्यू वो चल रहा है, देखो दिमाग से निकल गई वो चीज, क्या बोल रहा था मैं, फ्लेवर वाला हुक्का। बहुत लड़के इंटरेस्ट इस टाइम पे एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई इन लोगों को इस दुनियादारी से मतलब ना। और दूसरा, बहुत स्टूडेंट्स को बाइक दे दो भाई, अगर शहर में बाइक दे दो ना इनको तो फिर इन्हें सुबह से लेकर शाम तक कोई मतलब नहीं है। तो ये जो चीजें हैं इनके लिए स्पेशली है, ये ओवर ईटिंग बॉयज के लिए है। और ड्राइविंग के लिए जो बाउंड होता है, हाँ होते हैं उसके बाद कट फट जाते तो फिर वो रेड निकलते हैं, व्हाइट निकलते, सीधे रेड निकलते हैं अगर एक्सीडेंट होता है। भगवान न करे ऐसा हो आप लोग ऐसा। अच्छा आप लोग कितनी स्पीड तक बाइक चलाते हो, इसके साथ चलिए मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ ओवर ईटिंग। इसके बाद आप इनका आंसर इनके साथ क्या आएगा, ये तो कंफर्म है कि इनके साथ ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, मैंने एक हिंट दे दिया आपको, ठीक है एक हिंट दे दी। आप ये बताइए अब इनके साथ क्या आएगा, बस आप ये बताइए। ओवर ईटिंग, इसके साथ हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, ये कुछ केस थे। इन केस के साथ क्या आएगा, चलिए मैं सेंटेंस राइट करता हूं। सुरेश is died of बाउंड। दूसरा मैं लिख देता हूं विथ बाउंड या फिर फ्रॉम बाउंड, फ्रॉम बाउंड। बताइए इन सब के साथ क्या आएगा, कौन सा है, फर्स्ट वाला सही होगा या सेकंड वाला सही होगा या थर्ड वाला सही होगा। सुरेश मर गया है किससे, घाव से, घाव की वजह से मर गया है। अब आप बताइए क्या आएगा, विथ या फ्रॉम। तो ऑफ का तो ये तो पता है सबको, ये नहीं आना है क्योंकि मैं ऑफ का इसके पहले बता चुका। तो सिंपली आप लोग सर ये तो आएगा ही नहीं, तो अब बचा हमारे पास क्या है, विथ और फ्रॉम। तो बताइए क्या आएगा, इन सभी के साथ स्टूडेंट्स आएगा फ्रॉम। क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ठीक है, याद रखिए इनके साथ और कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ना विथ आएगा, ना फ्रॉम, ना ऑफ आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा फ्रॉम। अब हम बात करेंगे इसके साथ नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोई भी पर्सन है ट्रस्ट के लिए, किसके लिए, ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट या बिलीव मान लीजिए। दूसरा किसी की सेवा करने के लिए। थर्ड हम बात करेंगे इसके साथ एक आध और, कंट्री। ये कुछ केस, अगर किसी का किसी के ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास जानते हो आप लोग, बिलीव जानते हो, सर्व किसी की हम सेवा कर रहे हैं,
और कंट्री किसी भी देश के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इन केसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रस्ट यूज करेंगे, कंट्री यूज करेंगे, या फिर हम सर्व यूज करेंगे। ये जो चारों केस होते हैं हमारे पास। अब इनमें हमें कॉमनली एक बात याद रखनी है कि इनके केसेस में हमें क्या यूज करना है, ऑफ यूज करना है, ऑन यूज करना है, फ्रॉम आ चुका है आप लोगों को, इसके साथ क्या आएगा, विथ आएगा। अब आप लोग बताइए इनके साथ क्या आएगा, फर्स्ट बताइए, चलिए बताइए। जैसे हम सेंटेंस लिख लेते हैं, मिस्टर आजाद, आजाद कौन है, चंद्रशेखर आजाद, बाज डाइड। इसके बाद कंट्री मैंने लिख दिया, क्या कंट्री। तो इसके बाद यहां पे क्या फिल किया जाएगा, मिस्टर आजाद। सेंटेंस पूरा राइट करिए, मिस्टर आजाद बाज डाइड, ऑफ कंट्री आएगा। अच्छा इनमें से तो वो, अच्छा आप लोग आंसर बताइए इनमें से क्या आएगा, एक हिंट और बता दो, इनमें से कोई नहीं आएगा। ये जो भी यहां पे वर्ड दिया इनमें से एक भी नहीं आएगा। चलिए बताइए, फास्ट बताइए आप लोग, इनके साथ क्या आएगा। ये मैं हिंट दे दी, इनमें तो कोई आना नहीं, क्योंकि आप ऑफ का कर चुके हो, फ्रॉम का कर चुके हो। ये तो पहले से ही श्योर था ये नहीं आएगा। बचा आपके पास ऑन और बट, तो ये भी नहीं आना है। एक और हमारे पास होता है स्टूडेंट फॉर। क्या होता है, फॉर होता है मिस्टर आजाद बाज डाइड फॉर कंट्री, या फिर फॉर हिज कंट्री कर लीजिए, सेंटेंस दोनों सही माने। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है। अगर किसी के ट्रस्ट के लिए फॉर ट्रस्ट, फॉर सर्व, यहां पर सर्विस की बात करेंगे, सर्व का मतलब सर्विस, या किसी की हम सेवा कर रहे हैं, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही, इसकी मैं लास्ट में एक ट्रिक बता दूंगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा अब एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए भगवान ना करे ऐसी कंडीशन आए और आपको, अरे मुझे मान लीजिए, आप लोगों को नहीं करूंगा, मुझे सुसाइड करना पड़े। बहुत लंबी कहानी है, ये मैं सोचना था सुसाइड करेंगे, मैं कभी नहीं करने वाला सुसाइड। देखिए क्योंकि सुसाइड करना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। अरे भगवान ने तुम्हें जन्म दिया, एंजॉय करिए इन सब चीज़ों को, दुनिया में रहिए, इसके वजह थोड़ी सुसाइड कर लीजिए। तो अब आप बताइए सुसाइड के केस में क्या आएगा, अगर हम सुसाइड के केस में क्या आएगा। इसके साथ एक और आता है, सुसाइड के साथ वायलेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो सुसाइड और वायलेंस के केस में क्या आएगा, इसे कहते हैं हत्या। इसे क्या कहते हैं, हत्या कहते हैं, और इसे कहते हैं आत्महत्या। आत्महत्या। अच्छा एक मैं जोक सुनाता हूं आप लोगों को, देखिए संता बंता का जोक है। संता और बंता एक किसी भी क्रिमिनल को मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। तो जैसे ही वो मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे तो उन्होंने सोचा क्या होना चाहिए, और पुलिस को भी इस बारे में शक ना हो। तो पहले तो संता ने बंता से पूछा, बताइए भाई क्या होना चाहिए। तो जब संता ने बंता से पूछा तो बंता बोले, एक काम करना भाई, तुम वहां जाना और जो भी मर्डर, जिससे को तुम मर्डर करने जा रहे हो, वो अगर सो रहा हो तो पहले उसके मुंह पे टेप लगाइएगा। ध्यान समझे कृष्ण, पहले उसके मुंह पे टेप लगाइएगा और वो बोल नहीं पाएगा बिल्कुल, और उसके हाथों पैरों को बांध, फिर उसकी पूरी बॉडी को सुई चुबो दीजिएगा। क्या कर दीजिए, सुई चुबो देना उसकी बॉडी में, और इतनी सुई चुबाना कि इसकी बॉडी में ब्लड निकल के पूरा खत्म हो जाए। तो संत और वो कह रहा है फिर तुम्हारा कोई पकड़ने नहीं आएगा। अब संता को ये बात समझ में तो आ गई, ठीक है सुई चुबो के मार देगा। अब लॉजिक इसमें आप बताइए कि बंता ने संता से ऐसा क्यों कहा था, बंता ने संता से ऐसा क्यों कहा था कि सुई को चुबो चुबो के मार देना। बाकी हम इसके बाद बताएंगे संता ने बंता ने संता से क्यों कहा था कि आप ऐसा करिएगा। चलिए यहां पे अगर हम सुसाइड की बात कर रहे हैं, या फिर पहले आप आंसर साइड करिए उसके, सुसाइड और वायलेंस, मतलब इसे कहते हैं हत्या करना है, वायलेंस करना या सुसाइड, इसके केस में क्या आएगा। यहां पे ये जो केस आता है स्टूडेंट्स, बाई आता है। क्या आता है, बाई मतलब से या द्वारा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल, बहुत टफ नहीं है। देखिए, यू डाइड
बाय वायलेंस। अच्छा जी बताइए, ये बात सेंटेंस सही हो सकता है नहीं हो सकता है? ही डाइड बाय वायलेंस, बताइए ये सही हो सकता है नहीं हो सकता, ये आप बताइए। दूसरा, अच्छा मैंने यहां से कहा तुम, यू डाइड बाय वायलेंस, तुम हत्या से मरे। जब तुम उसे बताओगे तुम हत्या से मरे, इसका मतलब क्या है कि वो मरने के बाद जिंदा हो गया। जब वो मरने के बाद जिंदा होगा तभी तो कह पाओगे ना कि तुम हत्या से मरे। तो यहाँ पे क्या होगा, ही डाइड बाय वायलेंस, वो हत्या से मरा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस तो कंप्लीटली सेंस के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, लेकिन हाँ अगर आपको दिया है तो उसके लिए आप परेशान हो, आप सिंपली यहाँ पे बाय यूज करना, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम यू की जगह कुछ भी मान लेते हैं, दे मान लेते हैं, ठीक है। दे डाइड बाय वायलेंस मतलब बहुत सारे लोग हैं वो किसके, हत्या की वजह से मारे गए, फिर हत्या की गई लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साथ। अच्छा आप लोगों का संता बनता का आंसर आ रहे हैं। संता बनता का आंसर में पता चला है क्या हुआ? अच्छा मैं बता देता हूं आप लोगों को। जब संता ने बनता ने संता से कहा कि सुई चुबो चुबो मार देना और उसके सुई साइड में रख देना, क्या कहा उसने, और सुई उसके साइड में रख देना। उसके हिसाब से सुई को जब साइड में रखा जाएगा, सुई को जब साइड में रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, सुसाइड हो जाएगी। तो हो सकता, छोटा सा जोक था, हो सकता हंसी आई हो या नहीं आई हो, तो सिंपली वो सुसाइड माना जाएगा, इसकी और तुम पकड़े नहीं जाओगे। चलिए, तो यूज ऑफ चल रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों का। एक दो रूल्स और आप लोग रह गए हैं डाइट के केस में। चलिए अब मैं डायरेक्टली बता देता हूं। अगर अच्छा एक चीज, जैसे आप सो रहे हो और बेड पर लेटे हुए हो, बेड पर लेटे हुए और सो रहे हो, या फिर आप किसी भी युद्ध में लड़ाई करने गए हो, कहां पे, किसी भी युद्ध में लड़ाई करने के लिए गए हो, तो इसके साथ क्या आएगा। देखिए अगर आप कहीं पे बेड में सो रहे हो तो यहां पे इन आएगा, क्या आएगा, इन द बैटल और इन द बेड। जैसे मैं बात कर लेता हूं, मैनी सोल्जर्स वर डाइड इन द बैटल, इन द बैटल, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, सिंपली यहां पे क्या यूज किया जाएगा, इन, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे, ये तो हो गया बेड और बैटल के केस में। अच्छा अब आंसर साइड, अगर बाई चांस आपको लग रहा है मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं, तो आप लोग स्पीड थोड़ी सी कॉर्नर देखिए, यहाँ पे आई का लिंक आई सॉरी 3 डॉट्स आ रहे हैं, वहां से आप स्पीड को थोड़ी सी स्लो कर लेना, तो आपको वहां से स्पीड स्लो हो जाएगी। अच्छा एक चीज बताइए, एक हार्नेस एक वर्ड होता है, हार्नेस का मतलब क्या होता है, हार्नेस का मतलब क्या होता है, हार्नेस का मतलब होता है परेशानी में, किसमें, परेशानी में। हार्नेस का मतलब क्या होता है, परेशानी में, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पर्सन यदि प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम में है तो ज्यादातर क्या होता है, बेड में होता है, तो वहां पे आप इसके से लर्न कर सकते हो, इन होता, क्या होता है, इन, तो यहाँ पे इन हार्नेस वहां पे भी आएगा। हार्नेस मतलब परेशानी में, बहुत बुरी तरह जूझ रहा हो किसी काम के लिए, डाइड इन हार्नेस। अच्छा अब एक चीज बताइए, अगर कोई आदमी किसी के साथ मर जाए, अच्छा आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब अब दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, एक अच्छा दोस्त मिला उन्हें और बढ़िया बातें, प्यार वार की बातें कस्में खाई उन लोगों ने, नहीं हम दुनिया में अपने लाइफ को साथ में एंजॉय करेंगे, और घर वालों छोड़ छाड़ के भाग गए। होता है नहीं होता है, लेकिन बेटा याद रखना इस चीज को कभी मत करना। जिन लोगों ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, सोचिए एक बार, जिन लोगों ने तुम्हें 18 की एज या फिर इतना बड़ा कर दिया, तो क्या करीब 1 या 2 साल के बातों के लिए वो लोग तुम्हें अपने बहकावे में लाते। मैं ये नहीं कह रही ये यंग एज होती प्रॉब्लम्स आती हैं, इस चीज बस ये समझिए, मॉम डैड ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम्हें ये सब चीजें सिखाई है, तुम्हें एक प्रॉपर अपने आप में डिसीजंस ले सको इसके काबिल बनाया,
तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसे कदम जो लोग उठाते हुए उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। क्यों? सोचो कि तुम किसी भी पर्सन से जब कनेक्टेड हुए, ध्यान समझना, तो उसके साथ तुम अगर कनेक्टेड हो रहे हो अच्छी बात है, आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना है, अच्छी बात है, समझ में आती है। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस पर्सन के साथ तुम कनेक्टेड हो रहे, चाहे बॉय हो या फिर गर्ल हो, क्या वो पर्सन तुम्हारे लाइफ में हमेशा तुम्हारे हेल्प कर पाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के को फेस करते हैं और कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ चार्मिंग दिखाई देती है, सिर्फ चार्मिंग, और चार्मिंग कुछ टाइम के लिए होती है। ये आप लोगों को पता होगा, ओल्ड एज पे ये पूरी चार्मिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और इस चार्मिंग का कोई मतलब। आप सिर्फ ये देखिए उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, चाहे वो बॉय हो चाहे फिर गर्ल हो। तो सिंपली एक बात याद रखनी है आपको, कभी भी लाइफ में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। और घर में एक बात और याद रखिए, किसी ना किसी एक पर्सन के साथ आपको फ्रैंक होना चाहिए, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, जिससे कि वो तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस दे सके। इससे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको आप लोग ये सोचते हैं मैं किसी ना किसी के साथ शेयर करूं। तो इन सब चीजों के लिए घर में कोई ना कोई एक पर्सन क्लोज फ्रेंड रखिए, जिससे आप कोई ना कोई बात शेयर कर सकें या कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप बता सकें, जिससे कि उसको वो अपने अकॉर्डिंगली उसको सॉल्यूशन बता सके। याद रखना स्टूडेंट, ये कभी भी आप कदम मत उठाना, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस है विथ का यूज होता है। किसका? विथ का यूज होता है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बिना सोचे समझे इस कदम को उठा लेते हैं। अब फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक सेंटेंस आता है, दे डाइड विथ देयर लवर्स। ये बात समझ में आई? यहां पे यूज क्या करेंगे? विथ यूज करेंगे जब दोनों पर्सन वहां पे एक दूसरे के साथ डाइड हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो यहाँ पे क्या यूज, वो सुसाइड करे या ना करे उसका केस नहीं होता है, वो मर गए। अब ये कोई भी कंडीशन उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे डाइड के बाद अगर इस टाइप से कोई भी कंडीशन आ रही है, रिलेशन आ रहा है, किसी के साथ एक्सपायर हो रहे हैं, हिज अंकल हिज फादर, कोई भी ऐसा केस आ रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? विथ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो तो आपका था डाइड के साथ ऑफ वाला केस, ये वाला हो गया आपका क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अब रिलेशन समझिए। एक तो आप लोगों को अपोस्ट्रोफी का केस समझ लीजिए, थोड़ा अपोस्ट्रोफी में यूज कर लेते हैं इसको। किसका? तो यहाँ पे फर्स्ट जो रूल हमारा था ऑफ का, मैंने डाइड के साथ कहां कहां चेंज होता है वो बताया हुआ था। अब अपोस्ट्रोफी में केस समझिए। देखिए नाउन का एक टॉपिक है स्टूडेंट, अपोस्ट्रोफी क्या है? नाउन का एक केस है अपोस्ट्रोफी। जैसे मैंने बोला राम्स पेन, ध्यान से समझेंगे, क्या दिया? राम्स पेन। दूसरे केस में हम लिख दें द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम। स्टूडेंट्स डिफरेंस बताइए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और सही बताइए कौन सा है। अगर दोनों सही है तो अच्छी बात है, अगर गलत है तो दोनों बताइए कौन सा है। ये राम्स पेन और पेन ऑफ राम, सिंपल सेंस बताइए कि दोनों में कौन सा सही हो। चलिए मैं आपको बताता हूं, राम्स पेन ये आपका सही है और ये आपका गलत है। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग, बट जनरली बहुत सारी बुक्स में दिया जाता है, तो आप उसके लिए परेशान ना होना। आपको ग्रामेटिकली चेक करनी, क्या चेक करनी? ग्रामेटिकली चेक करनी है यहाँ पे। ओके, दूसरा केस समझेंगे यहाँ पे। अब ये गलत है क्यों, ये देखिए। अपोस्ट्रोफी एस का एक पर्टिकुलर बहुत सारे रूल्स होंगे। अपोस्ट्रोफी एस का मैं ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स पढ़ा चुका हूं। आप लोग नाउन की सीरीज के टॉपिक्स देखिए, वहां पे मैं पढ़ा चुका हूं। बट अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख दूं टेबल्स लेग, क्या लिख दूं? टेबल्स लेग। तो यहां पे टेबल के लेग की बात हो रही, किसकी? टेबल के लेग की बात हुई। जब टेबल के लेग की बात हो रही है तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्या होगा? द लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ
टेबल। ये बात समझ में आ गई हो सबको? ये आपके यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे ये रॉन्ग होगा। तो सिंपल याद रखना है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, उनके साथ ऑफ ही लगाते। वही सेंस आता है का। किसका? का। किसकी टेबल है? टेबल की लेग है, राम का पेन है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस आएगा और यहाँ पे ऑफ आएगा। तो सेकंड केस आता है हमारा अपॉस्ट्रोफी वाला। किसके केस में? ऑफ वाले केस में। एक मैंने अभी डाइट वाला बताया हुआ था, डाइट के साथ डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। थर्ड केस हम बात करेंगे। एक और सेंस आता है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिलेक्शन के सेंस में। किसमें? सिलेक्शन के सेंस में। किसमें? अगर हम किसी भी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज को सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी, तभी तो उनमें से हम किसी एक को या दो को सिलेक्ट करेंगे। एक या दो को सिलेक्ट करते हैं। सेकंड केस इसके बाद आता है, जैसे हम यूज करते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, या टू ऑफ, या फिर टू ऑफ माई फ्रेंड्स, टू ऑफ माई सिस्टर्स, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम सिलेक्शन लिया, हमने किसी एक का सिलेक्शन किया, फिर दो का सिलेक्शन किया, तो वहां पे हमें किसी ने एक ग्रुप से सिलेक्ट, तो यहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं। एक तो ये केस हो जाता है। अब एक और आता है, थर्ड हो गया। फोर्थ हम बात करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन अब ओरिजिन क्या होती है? ओरिजिन का मतलब होता है आपका मूल क्या है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। जैसे मान लीजिए ही केम फ्रॉम द रूरल एरियाज, रूरल एरिया। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है, ध्यान समझेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ही केम फ्रॉम रूरल एरियाज। दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, ही केम ऑफ द रूरल एरियाज। केम ऑफ द रूरल एरिया, केम ऑफ द रूरल एरियाज। जैसे आई, यहां पे लिख देते हैं ही केम विथ अ पुअर फैमिली, विथ अ पुअर फैमिली। अब आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है? तीनों केसेस हैं, बताइए। फास्ट बताइए आंसर, इसका क्या होगा? चलिए इसका सेंस देखिए, यहां पे समझिए, कोई भी पर्सन जो आया हुआ है, जैसे मैं कानपुर से आया हूं तो उस जगह से आया, मैं जगह की बात करूं, आप मूल से बात, तो यहां पे जब मैं कानपुर से, ध्यान समझने ये बात थोड़ा सा केस टिपिकल है स्टूडेंट, अच्छे से समझना इसको, कि मैं जब कानपुर से आया हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कानपुर का रहने वाला हूं। ध्यान समझ, अगर किसी भी पर्टिकुलर केस में यहां पर क्या दिया हुआ, रूरल एरिया दिया हुआ है, यहां पर मैं पुअर फैमिली दी हुई है, तो इसका मतलब क्या, मैं रूरल एरिया में रहता हूं, ये पर्टिकुलर जगह नहीं दिया गया। दूसरा केस, मैं पुअर फैमिली से, इसका मतलब कि मेरी फैमिली जो है, बैकग्राउंड जो है मेरा, वो पुअर फैमिली है, मतलब यहां पर मेरा ओरिजिन क्या है, वो पुअर फैमिली का, और यहाँ पे ओरिजिन ये रूरल एरिया, तो यहाँ पे ना ही फ्रॉम आएगा और ना ही विथ आएगा, यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट? ऑफ आएगा।
ही केम ऑफ द रूरल एरियाज, या फिर यहाँ पे केम के विथ के ऑफ आएगा, केम ऑफ अ पुअर फैमिली। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं, दिस हाउस वाज मेड ऑफ मड। ये जो घर है वो किससे बनाया गया था? मिट्टी से। दूसरा केस बताइए, ये सेंटेंस बताइए राइट है रॉन्ग है। दिस हाउस वाज, यहां पे सीधा लिख देते हैं, मेड ऑफ की जगह पे मेड विथ मड, मेड विथ मड और मेड फ्रॉम मड। तो क्या आएगा? विथ आएगा, फ्रॉम आएगा या फिर ऑफ मड आएगा? तीनों लिखिए। ऑफ मड है तो ऑफ मड आंसर लिखिए, विथ मड है तो विथ मड आंसर लिखिए, फ्रॉम मड है तो फ्रॉम मड आंसर लिखिए। उसका मतलब कि उसका जो घर है किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। उसका जो घर है किससे बना हुआ है? मिट्टी से। तो क्या आएगा? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए, आप लोग आंसर बताइए इसका। यहां पे देखिए, दिस हाउस वाज मेड ऑफ मड आएगा, क्या आएगा? मेड ऑफ मड आएगा, ना ही विथ मड आएगा, ना ही फ्रॉम मड आएगा। कुछ स्टूडेंट्स विथ मड कह रहे होंगे, क्या कह रहे हैं? विथ मड। देखिए यहाँ पे इस केस में विथ वो भले ही मिट्टी के साथ बनाया जाता है, लेकिन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आता है वो मिट्टी का बनाया हुआ है, क्योंकि इस घर का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन क्या है? मड, मिट्टी है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ब्रिक्स आ जाए, स्टोन आ जाए, तो यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा। अच्छा ये चलिए एक सेंटेंस और लिखिए, इसमें आपको बताना है क्या आएगा। माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। सेंटेंस बताइए सही है गलत है? ग्रामेटिकली एरर है स्टूडेंट इसमें। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए फास्ट। अब यहां पे समझिए, यहां तक तो ये सेंटेंस यहां तक भी पूरी तरह से सही है, ठीक है, ये सेंटेंस यहां तक भी सही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो गलती कहाँ है? गलती यहां है स्टूडेंट। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर एरर करेक्शन बता रहा हूं आप लोगों को तो यही रूल बताऊं, कुछ और भी बता सकता हूं। जैसे मैंने अभी अपोस्ट्रोफी बताया था, तो यहाँ पे याद देखिए जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं? अच्छा एग्जाम्पल साइड के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और मटेरियल नाउन के, किसके? मटेरियल नाउन के। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन कहीं पर भी अगर दिए जाए, किया दिए जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? प्लूरल नहीं बनता है। किस किस का? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, साथ साथ में प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल नहीं बनता है। किसका? प्रॉपर नाउन का। और अगर हम इनका जबरदस्ती बना रहे हैं तो ये हो जाते हैं गलत। क्या हो जाते हैं? गलत। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बताइए, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। आज की क्लास काफी लंबी हो गई है, आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप भी कर सकते हैं, और काफी लंबी क्लास होगी। ऑफ का भी और बहुत ज्यादा रूल्स बचे हुए हैं, लेकिन इसके साथ में इसमें आपको OFF का मैं डिफरेंस बता देता हूं कि OFF का क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि क्लास आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप क्लास एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग या नहीं कर रही है? आप बताइए, जल्दी से बताइए। क्लास में मजा आ रहा है? मुझे लग रहा है क्लास में मजा तो आ ही रहा होगा सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ऑफ का एक रूल और है वो मैं करा देता हूं। ओरिजिन हो गया, हेड ऑफ एक्सीडेंट, चलिए कोई बात नहीं। इसके ऑफ के कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में फॉरवर्ड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे यूज ऑफ ऑफ। किसकी? यूज ऑफ ऑफ की। देखिए कुछ रूल्स आपके रह गए हैं
ऑफ के बहुत ज्यादा बेसिक रूल्स नहीं बचे हैं, वो मैं कल के लेक्चर 1 या 2 रूल बचे हैं, परेशान मत होना। तो ऑफ का, क्योंकि आज का जो मैं टॉपिक रखा था यूज ऑफ ऑफ और ऑफ रखा था, हालांकि और भी बहुत सारे लेक्चर्स बताने थे लेकिन नहीं बता पाया क्योंकि लेक्चर ऑफ का ही काफी बड़ा हो गया है। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ ओ डबल एफ का। अब देखिए ऑफ जैसे हमने बात की, ही स्विच्ड ऑफ द फैन, इसका मतलब बताइए। सेंटेंस का हिंदी सेंस आप लोग राइट करिए जल्दी से, हिंदी सेंटेंस का सेंस राइट करते जाइए। ही पुट ऑफ द कोट, पुट ऑफ द शर्ट, ही पुट ऑफ द शर्ट। ध्यान समझिएगा, ये 2 सेंटेंस से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हाँ बताइए, देखिए स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। क्या होता है? बंद करना। ध्यान से डिफरेंस ऑफ का और ऑफ का, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, याद रखिए उसमें, दोनों में जमीन आसमान का। पुट ऑफ। अच्छा आप लोगों को बताइए फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब क्या होती है? इसके साथ मैंने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था आप लोगों से, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए आप लोग क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा था उसके आंसर दे दीजिए, मैं कल के लेक्चर उसको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे याद नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था आप लोगों से भी थोड़ी देर पहले। चलिए यहाँ पे समझिए आप लोग, पुट ऑफ मीन्स होता है उतारना। क्या होता है? उतारना। जो कपड़े पहने हुए हमने उतारे। ही पुट ऑफ द शर्ट, उसने अपने शर्ट को उतारा, उसने फैन को स्विच ऑफ कर दिया। अब स्विच ऑफ किया, इसका मतलब क्या है? उसका जो कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया। कनेक्शन क्या था? टूट गया। लाइट की जो इलेक्ट्रिक का जो कह सकते हो चार्ज का, जो भी आप लोग साइंस में अगर पढ़े हो तो साइंस में जो करंट था यहां से, इसका जो कनेक्शन है वो हट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। किसके? फैन का। तो जब भी ऑफ दिया जाए, इसका 99.99% यही केस होता है, किसी चीज से कनेक्टिविटी का अलग हो जाना। यहां पे वो कपड़े उसकी बॉडी से टच में थे लेकिन वो अलग हो गए। इसके जो कपड़े थे इसकी बॉडी से टच में थे लेकिन अब ये क्या हो गए? अलग। और जब ये अलग हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जैसे ही कपड़े अलग हुए, इसका डायरेक्टली सेंस क्या हो गया? उतारना। पुट ऑन मीन्स होता है स्टूडेंट्स पहनना। क्या होता है? पुट ऑन मीन्स पहनना। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं स्टूडेंट। ये क्या फ्रेजल वर्ब है, मैंने पढ़ाई हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में, देख लीजिएगा। तो ये आपको ऑफ का टॉपिक है। ऑफ के बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है। ऑफ का सिंपल यही सेंस होता है, किसी भी चीज से आपका कनेक्शन हट जाना, बस। और इससे ज्यादा टिपिकल केस नहीं आता है, और ऑफ में यही होता है। अच्छा ये बताइए कि ये आपको समझ में आ गया या नहीं आया? तो ऑफ और ऑफ का दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है स्टूडेंट। मैं और भी ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, बट क्या करूं, टाइम तो उतना ही है, क्लास मैक्सिमम उतनी ही चल सकती है क्योंकि फिर अपलोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो आज का लेक्चर कैसा लगा ये बताइए, और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं कुछ और भी बातें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट जरूर कमेंट करिएगा। लेक्चर कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे एनर्जी देते हैं। क्योंकि इस टाइम पे आपकी क्लासेस, जो पेड क्लासेस के वीडियोस है वो भी आपको ऐसे ही फ्री पब्लिकली दिए जा रहे हैं कुछ टाइम तक, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये आपकी जो क्लासेस हैं पब्लिकली नहीं दी जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम, फास्ट कमेंट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, वही मैंने कहा था कि प्रीवियस लेक्चर में जिन स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आए हुए हैं, राइट आंसर्स आए हुए, नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा। लेकिन आज के लेक्चर में आप लोगों को बताना भूल गया, कल के लेक्चर में जरूर शेयर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।